नमस्कार मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य ग्रह के 10वें भाव में स्थित होने के क्या परिणाम होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि 10वां भाव कुंडली का सबसे अत्यधिक बली भाव माना गया है। इसका कारण यह है कि कुंडली में जो केंद्र स्थान होते हैं, यानी कि पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, उनमें सबसे अधिक बली जो होता है 10वां भाव ही होता है। और जो भी ग्रह इन भावों में होते हैं, खासतौर पे 10वें भाव में, उनको काफी बल मिल जाता है। और यानी कि उन भावों से संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित आप जब मेहनत करते हैं तो आपको रिजल्ट 100% मिलता ही मिलता है। पर आपको उन ग्रहों से संबंधित जीवन में मेहनत करने के पश्चात ही परिणाम मिलते हैं। तो यानी कि उस ग्रह के संबंधित जो भी आपके कारक हैं या जिन भावों का वो ग्रह स्वामित्व रखता है, उन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब यह तो होगी सभी ग्रहों की बात, पर यदि हम केवल सूर्य की बात करें तो सूर्य को यहाँ पर दिग्बली माना जाता है। जब हम षटबल का अध्ययन करते हैं तो उसमें सूर्य यहाँ पर सबसे अत्यधिक अच्छे परिणाम देता है। इसका कारण हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हमारा जन्म होता है तो यदि हमारा जन्म 12 बजे से लेकर दोपहर के 2-2:30 बजे के बीच में हुआ है तो उस समय सूर्य ग्रह 10वें भाव में स्थित होता है। और ये हम सभी जानते हैं कि 12 बजे के आसपास का जो सूर्य होता है वह बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है और उसकी किरणें सब जगह प्रकाशित होती हैं। और ऐसे लोग उसी प्रकार से जीवन में काफ़ी सफलता प्राप्त करते हैं। और सूर्य जो कि एक फेम का कारक है, सक्सेस का कारक है, पावर का कारक है, सरकार का कारक है, एक ऊंचे ओहदे का कारक है, बड़े एक पोजीशन का कारक है, पिता का कारक है, तो इन सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और इन सभी कारकों से संबंधित आपको लाभ भी मिलते हैं। 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र होता है। आप जिस काम के लिए जाने जाते हैं वह होता है। तो यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में है, यदि वह कोई काम ना भी करे, यदि वह कोई कार्य ना करे, जैसे कि जॉब भी ना करे, बिजनेस भी ना करे, तो भी उसको किसी ना किसी रूप में सफलता तो मिलती ही मिलती है। वह जो भी काम करेगा उसमें उसको सफलता बहुत आसानी से मिल जाती है। यह एक ऐसी पोजीशन होती है कि आप मिनिमम काम करते हैं और आपको मैक्सिमम सफलता मिलती है। मित्रों, सूर्य यहाँ पर आपको पिता का सुख भी देता है और सरकार से लाभ भी देता है। एक अच्छा ओहदा दिलवाता है जीवन में। आपको जज मैजिस्ट्रेट की भी कुर्सी पर बैठा सकता है। आपको एक CEO लेवल की भी जॉब दिलवा सकता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि 10वां स्थान भगवान विष्णु का भी स्थान होता है। इनफैक्ट पूरा ही केंद्र जो होता है भगवान विष्णु का स्थान होता है। तो यदि कोई भी ग्रह 10वें भाव में है तो उस पर भगवान विष्णु की कृपा तो बनी ही रहती है। और इसका मतलब हम यह समझ सकते हैं कि आपको पावर तो मिलेगी ही मिलेगी। अब सूर्य जहाँ पर बैठा है उस भाव को तो प्रकाशित करता ही है, जहाँ पर देखता है उस भाव में भी प्रकाश डाल देता है। 10वां भाव क्योंकि आपका कार्य क्षेत्र है तो आपको जीवन में जो भी आप कार्य करेंगे उसमें प्रकाशित होंगे, उसमें आपका नाम होगा, उसमें आपका एक रुतबा होगा। ऐसे लोग बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त कर जाते हैं। अब सूर्य यहाँ से चौथे भाव को भी दृष्टि दे रहा है और चौथा भाव आपके कुटुंब का स्थान है। तो यानी कि आपके ओहदे की वजह से आपके कुटुंब को भी एक नाम मिलता है, एक रुतबा मिलता है, एक प्रशंसा मिलती है। चौथे भाव से आपकी पढ़ाई लिखाई भी देखते हैं तो ऐसे लोग पढ़ने लिखने में भी अच्छे होते हैं और उसमें भी सफलता पा जाते हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा आपके सगे संबंधियों से दूरी बना सकता है, क्योंकि सूर्य जहाँ बैठता है और जहाँ देखता है
उन भावों में थोड़ी बहुत दूरियां तो करता ही है। तो ऐसे लोग क्योंकि एक ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं, तो इसलिए भी वह थोड़ा मिलने जुलने में उनको कमी महसूस होती है और सगे संबंधियों के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस महसूस कर सकते हैं। अब मित्रों, सूर्य फोटोग्राफी का भी कारक है, सूर्य लकड़ी का भी कारक है, सूर्य सट्टेबाजी का, स्पेकुलेटिव गेन्स का भी कारक है, सूर्य क्रिएटिविटी का भी कारक है, सूर्य एक चिकित्सक भी हो सकता है, सूर्य एक मंत्र सिद्धि का भी कारक है। तो आपको इन सब चीज़ों में भी सफलता मिल सकती है। आप एक बहुत अच्छे चिकित्सक हो सकते हैं। आप यदि किसी मंत्र में सिद्धियां प्राप्त करना चाहें तो यहाँ इस पोजीशन की वजह से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा काफ़ी बली होती है और वह कभी भी किसी को धोखा नहीं दे सकते। वह अपनी आत्मा के बल पर जीवन में आगे बढ़ते हैं और ऐसे लोग काफ़ी सात्विक स्वभाव के भी होते हैं। यहाँ पर जो भी मैं चीज़ें बता रही हूँ उसमें केवल मैं सूर्य ग्रह को ही कंसिडर कर रही हूँ और इस प्लेसमेंट को ही कंसिडर कर रही हूँ। आपको इस पोजीशन को जब भी स्टडी करना है अपने चार्ट में, तो आपको एक तो सूर्य की डिग्रीज देखनी है, यानी कि 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में सबसे अत्यधिक आपको परिणाम देता है। उसके बाद आपको सूर्य के नक्षत्र को भी देखना है। सूर्य यदि स्वयं के नक्षत्र में है या फिर अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में है तो बहुत अच्छे परिणाम देता है, सफलता आसानी से मिल जाती है। पर यदि सूर्य अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में है या फिर राहु केतु शनि के नक्षत्र में है तो ऐसे में सफलता में बाधाएं आती हैं। आपको नक्षत्र के अलावा युतियों को भी देखना है। यदि सूर्य किसी अशुभ ग्रह के साथ युति बनाता है तो भी आपको सफलता में बाधाएं आती हैं। यदि सूर्य मंगल के साथ युति बनाता है तो आपको जीवन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मिलता है, पर आपको जीवन में कहीं ना कहीं बाधाएं भी देखनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मंगल जो है नैसर्गिक तौर पर एक मेलेफिक प्लैनेट ही है, एक अशुभ ग्रह ही माना जाता है। हालांकि वह सूर्य का मित्र है, तो आपको एंड प्रोडक्ट जो फाइनल आउटकम है वह पॉजिटिव ही देगा। अब सूर्य यहाँ पर यदि अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो भी आपको बाधाएं देता है सफलता प्राप्ति में, और यदि शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो सफलता प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको सारे ही कॉम्बिनेशंस को लगाना है और तभी आपको डिसाइड करना है कि सूर्य आपको किस प्रकार के रिजल्ट देगा। ये पोजीशन सूर्य की आपके पिता को भी एक अच्छा औहदा दिलाती है, आपके पिताजी को भी एक अच्छा सम्मान दिलाती है। सूर्य एक अच्छी सेहत का भी कारक है, तो आपको बहुत अच्छी सेहत भी इस प्लेसमेंट की वजह से मिल जाती है। मित्रों, आपको नवांश की पोजीशन में भी सूर्य को देख लेना बहुत ज़रूरी है। यदि नवांश में सूर्य 6, 8, 12 में है या फिर नीच का हो रहा है तो ऐसे में जो सफलता आपको जीवन में मिलती है वह कहीं ना कहीं टिकती नहीं है, स्थिर नहीं हो पाती और उसमें आपको आगे चलकर बहुत सी चुनौतियां देखनी पड़ती हैं। तो आपको नवांश को भी अपने मध्य नज़र ही रखकर निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ उसमें आपको इन सभी चीज़ों को कंबाइन करके ही एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। यहाँ पर जो मैं बताती हूँ वह काफ़ी जनरलाइज्ड है, उसमें मैं सिर्फ एक ग्रह को ही लेती हूँ, इसीलिए आपको रिजल्ट्स डिफरेंट मिल सकते हैं अपने चार्ट्स में। तो कृपा करके नवांश को भी देखिए और ग्रहों की युति और दृष्टियों को भी इग्नोर मत कीजिए, तभी आप एक सही मायने में सूर्य के इस पोजीशन को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो मित्रों, ये बहुत अच्छी पोजीशन है, जीवन में आपको संतान का सुख भी दिलाती है, सफलता दिलाती है, फेम दिलाती है और एक अथॉरिटेटिव पावरफुल पोजीशन दिलाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगी।